ने द्वारिकाधीश ने जम्भड़ास्त्र चलाया। जैसे जम्भड़ास्त्र चलाया तो भोले बाबा को जम्हाई आने लगी। और जम्हाई में जैसे भोले बाबा ने मुख खोला जम्हाई ने, उसी समय भगवान अंदर प्रविष्ट हो जाते हैं, बाणासुर के साथ भयंकर युद्ध करते हैं। और जैसे बाणासुर हारने लगता है कि मैं तो अब जाने वाला हूँ, तब भगवान के चरणों में विनय करने लगता है, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए। भोले बाबा भी आ जाते हैं कि प्रभु इसे मारिए मत, ये मेरा चेला है। भगवान ने कहा कि ठीक है, आपका चेला है तो मेरा भी कुछ लगता है। ये मेरे परम भक्त प्रहलाद के कुल में जन्म लिया है। प्रहलाद के पुत्र हुए विरोचन, विरोचन के पुत्र हुए बलि, और बलि के पुत्र हुए बाणासुर। तो ये भी तो मेरा कुछ लगा, तो मैं इसे कैसे मार सकता हूँ। तब बाणासुर प्रसन्न होकर के अपनी पुत्री उषा का विवाह अनिरुद्ध जी के साथ वहीं पर कराता है। इस प्रकार से भगवान के पौत्र पौत्रादिकों के विवाह हुए और 56 करोड़ संख्या यदुवंशियों की हो गई। इतना है, बड़े परिकर के साथ भगवान इतने प्रेम से रहते थे कि एक दिन नारद जी को शंका हुई कि भगवान द्वारिकाधीश 56 करोड़ अपने परिवार के साथ कैसे रह रहे होंगे। तो जाकर के जहां जहां जाकर के देखे, जिस जिस महल में, सभी महल में द्वारिकाधीश किसी के साथ विश्राम किए, कहीं पर हंसी ठिठोली करते हुए नजर आए, कहीं पर क्रीड़ा करते हुए नजर आए। इस प्रकार से जैसे नजर आए, नारद जी हाथ जोड़ करके कहते हैं, प्रभु मुझे क्षमा करना, मैं तो सोच रहा था कि आप अपने इतने बड़े परिकर के साथ कैसे रह रहे होंगे, और आज मैं साक्षात आपका दर्शन कर लिया। तो इतने बड़े परिकर के साथ भगवान बड़े प्रेम से रहते थे। अब यहाँ पर भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, भगवान जब शांतिप्रिय मुनि के आश्रम गए तो उनकी मित्रता सुदामा जी के साथ हुई। तब महाराज परीक्षित कहते हैं, हाँ प्रभु, आप मुझे सुदामा जी के बारे में बताइए। क्या द्वारिकाधीश, क्या प्रभु के कोई चीड़ सीड़, कोई गरीब भी कोई मित्र हो सकते हैं क्या। तब महामुनि सुखदेव जी ने महाराज सुदामा जी का चरित्र सुनाया। आप लोग भी बड़े प्रेम से सुनिए। सुदामा जी के बारे में बताते हैं कि कृष्णस्यासीत सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्ता इन्द्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। कि भगवान के परम भागवत मित्र सुदामा जी हुए। सुदामा जी की मित्रता भगवान, ये दोनों इतने, जब भगवान शिक्षा, तो सुदामा जी, लेकिन जब भगवान कुछ भूल जाते थे गुरु जी से, तो सुदामा जी भी वो चीज नहीं बताते थे। वो थे, एक ही थाल पर भोजन करते थे, इतने परम मित्र थे। में विचार आया कि मेरा मित्र सुदामा मुझसे कब से नहीं मिला। तो एक पधारते हैं सुदामा जी की कुटिया के बाहर और आवाज जैसे ही सुदामा जी की जैसा उनका नाम था वैसे वो सीधी सच्ची ब्राह्मण बाहर आकर के कहती हैं कि नहीं दे सकते। संत ने कहा, कोई जातक है, किसी मेरे घर में कन्या, और जब से
लेना देना बंद हो गया है। ये किसी को कुछ देना, क्षमा करना महाराज, मैं कुछ आपको दे नहीं सकती। का घर है ना, सुदामा जी की कुटिया है। बोले हाँ महाराज, उनको कोई कौन नहीं जानता, वो द्वारिकाधीश के परम मित्र